अब देखें, टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो तीन चीज़ें जो हैं इसमें बहुत अहम हैं। पहली बात है स्टेटमेंट, देखेंगे स्टेटमेंट किस फॉर्म में बनानी है। चेंजेस का मतलब क्या है? चेंजेस का मतलब है तब्दीली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंजेस? तब्दीली। कि हमने देखना है कि अगर 100 थी, 100 से 120 पे कैसे गई है, ये हमने बनानी है। और किसकी हमने तब्दीली देखनी है? हमने जो इक्विटी है, इक्विटी के बारे में हमने पढ़ना है कि क्या है, किस तरह से है और किस तरह से ये चल रही है। तो ये सारी हमारा टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। अब इसको स्टार्ट करें, चूँकि हम FR1 पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फिनांस में पता भी है हमें कि हमारे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमने बनानी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। बिकॉज एक कंपनी है, कंपनी तो बैठी हुई है किसी दूर जगह पे, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके मालिक हैं, कोई बैठा हुआ है अमेरिका में, कोई बैठा हुआ है लंदन में, कोई बैठा हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग बैठे हुए हैं। तो ये इसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, मल्टीपल मालिक हैं। नाउ दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद द कंपनी कि यार हमें कंपनी बताए कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें क्या तब्दीली आ रही है, या हमने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है क्या तब्दीली आ रही है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है। दे रियली वांट टू नो अबाउट दिस बिकॉज इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये बार बार आएंगे कंपनी के पास, जाएंगे कंपनी को फ़ोन करेंगे, कंपनी भाई बताएं कितने की इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। द आंसर इज नो। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसे किया जाता है कि जी आपको कोई मसला है, फ़ोन पे किया, गुड मॉर्निंग कंपनी, गुड मॉर्निंग डियर का मैसेज भेजा और जी ये देखें बताएं कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना एक्सपेंस है। ऐसा नहीं होता। कंपनी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो कंपनी ने एक्सप्लेन करना भी है, मजबूरी भी है, मालिकों को बताना भी है। तो क्या करती है कंपनी? अपनी रिपोर्ट्स जो है वो शाया कर देती है। कंपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश कर देती है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रही होती हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंपनी के बिहाफ पे क्या करती हैं? ये कंपनी के बिहाफ पे सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं शेयर होल्डर को, जो जो रिक्वायर है। अब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आएगा तो उसमें क्या कुछ आएगा? उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम आएगा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा और एंड पे नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। इन सब को अगर हम कंबाइन पढ़ लें, इन सबको अगर हम इकट्ठा करके पढ़ें तो इकट्ठा ये क्या कहलाती हैं? इकट्ठी ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं। अब देखें, अगर कंपनी चाहती है, अगर आप कंपनी से उसके एसेट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें क्या देती है कि जी भाई ये हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, इस ईयर एंड के ऊपर हमारे बिजनेस की ये हालात है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ है, ये कैपिटल है, ये पेएबल है, ये रिजर्व्स हैं, ये फंड्स हैं, वो सारे यहाँ पे। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंसेस हैं, सेल्स कितनी हुई है, उसके लिए वो क्या करती है? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बना कर दे देती है कि यार ये क्या है? ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है कि इतना आपने सेल्स की हैं, इतना आपको रेवेन्यू आया है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपकी कॉस्ट सेल्स है, ये आपका जीपी है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो सारा कुछ अगर आपने उसके ऑपरेशंस के मुतालिक जानना है कि चल कैसे रही है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या है? फिर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम होती है। अगर आप कंपनी के कैश के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई रोकड़ा कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे है, बिकॉज कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो इंपॉर्टेंट है, बट चलाने के लिए जो है वो हमारा कैश बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश बड़ा अहम है। अब कैश की क्या सूरत हाल है? कैश पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना कम कैश पड़ा हुआ है, क्या नेगेटिव कैश है, क्या पॉजिटिव कैश है, सारा कुछ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो जो कैश की मूवमेंट के बारे में क्या होता है? हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे होते हैं। फिर जो इक्विटी है, इक्विटी में जो मूवमेंट है कि जी ओनर्स के पैसे साल के शुरू में इतने थे, साल के एंड पे इतने हो गए हैं,
कैसे मूवमेंट हुई है, कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ, उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इनके ऊपर जब ये बनाने में कोई भी हमने वर्किंग की है, कोई भी कैलकुलेशन की है, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो हमने गिवन करनी होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं, फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन कर रहे होते हैं। ये जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हमने IAS 16 का जाके डिस्क्लोजर नोट देखना है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स के नोट्स जो हैं वो देखने हैं। तो ये और ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमने इन तीनों को क्या करना है, हमने इन तीन चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखना है। तो हर स्टेटमेंट हर एक चीज़ के बारे में बता रही होती है। अगर आप कैश के हालात जानना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। आप इनकम के हालात जानना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। आप बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, कमा भी रहे हो कि नहीं कमा रहे, तो कहाँ जाओगे आप अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहे होगे। तो ये हर एक चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन करके बैठे होते हैं। तो चूंकि तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों को कैलकुलेट करना सीखना है। और हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। ये मैंने आपको भी बता दिया कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसमें हम एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के बारे में बताते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसमें परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि हमने कितना परफॉर्म किया, हमें लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में। फिर कैपिटल और रिजर्व की मूवमेंट के लिए हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। कैश की मूवमेंट के लिए हम अपना कैश फ्लो बना रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं। चलिए जी आगे ना, क्योंकि अब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी समझानी है, तो मैं एक बेसिक कंसेप्ट जो है जो हम लेके चलेंगे, डैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन का। उस अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से, उस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न करेंगे क्या है और कैसे है। अब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़। अगर आपके बिजनेस में एसेट 1000 रुपये के हैं तो आपके लायबिलिटीज़ भी कितने की होनी चाहिए, 1000 रुपये की होनी चाहिए। ये एक हमारी बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हम क्या कर रहे होते हैं, इसे हम यहाँ पर लेके चल रहे होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो ये होता है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। क्या, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे देखा जाए इक्विटी किसे कहते हैं, इक्विटी कहते हैं जो हमारे पास ओनर के एंड से होती है, जो हमारे पास ओनर के एंड से होती है उसे हम इक्विटी कह रहे होते हैं। और लायबिलिटी क्या होती है, जो हमारी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स ऑब्लिगेशन होता है, वो हमारी लायबिलिटी जो है वो कहला रही होती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो वो हमारी इस तरह से चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें जी, मिस्टर एन इन्वेस्टेड ₹1000 इन हिज बिजनेस। अगर वो अपने बिजनेस में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, अब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में कैश आया, कैश और एसेट, तो एसेट्स जो है वो कितने के होंगे, 1000 के। अब ये किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने, ये क्या कहलाएगी, इक्विटी कहलाएगी। और लायबिलिटी क्या होगी, 0। तो रिमेंबर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज बन रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद देखें तो अभी हमने देखा है कि जी एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अगर मैं इसको इक्विटी के लिए रीअरेंज कर दूं, ये हो जाएगा जी एसेट्स माइनस लायबिलिटी आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल इक्विटी। क्या कहलाएगी, टोटल इक्विटी कहला रही होगी। मतलब टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये लेस करवा दूं तो मेरे पास क्या कहलाएगी, ये मेरे पास इक्विटी आ जाएगी। इसी चीज़ को जो यहाँ पे लिखी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम नेट एसेट्स भी कह रहे होते हैं,
ये हमारी नेट एसेट्स भी कहला रही होती है। मतलब नेट एसेट्स जो हमारे बिजनेस में होते हैं, नेट एसेट्स आर इक्वल टू द इक्विटी विच इज एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने सिर्फ आपको समझानी थी कि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें बात करना है कि हमारे जो ओपनिंग नेट एसेट्स थे और हमारे जो क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं, इसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज आया है वो हमने सारा कुछ यहाँ पर क्या करना है, हमने कंपेयर करना सीखना है क्या है और किस तरह से है वो हम लेके चलेंगे। हमारा बनना तो अकाउंट कंपनी का है, बट मैं आपको एक ना बड़ा बेसिक सा अकाउंट बताता हूँ, उसको समझते हैं, फिर उसकी मदद से हम कंपनी के अकाउंट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, हमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए, हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं न्यू कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग्स, तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ रहा होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली लेके चलते हैं इसको। इस पेन से आपका ओपनिंग कैपिटल था 10,000 रुपये का, मतलब आपने ऑलरेडी बिजनेस में 10,000 का इन्वेस्ट किया हुआ था। अब आप इस साल मज़ीद 2,000 रुपये की न्यू इन्वेस्टमेंट किया आपने बिजनेस में, 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ और 3,000 रुपया आप निकाल के बिजनेस में से ले गए। अब क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी आपकी, क्लोजिंग वैल्यू आपकी 15,000 आ रही होगी। एक बेसिक हम अकाउंट में देख रहे होते हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो उसमें बैलेंस शीट में आ रहा होगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लिखा होगा ये 2023, फॉर एग्जाम्पल 2023 का एंड है, 2023 का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 15,000 है, और 2022 जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 20,000 था। सिंपल हमें ये गिवन किया होगा, हम ये बस चलेगा पता कि यार हमारा कैपिटल जो है वो तो बढ़ गया है। 2022 में जो ओपनिंग कैपिटल था वो गिवन है हमें, तो 2023 में क्लोजिंग है वो उसने हमें गिवन होगा। तो ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, ये हमें कैपिटल की इंफॉर्मेशन बता रहा है। लेकिन हम क्या पढ़ना है, हमने क्या सीखना है, हमने देखना है कि ये जो इक्विटी है, इस इक्विटी में ये जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस कैसे आए हैं। देखिए ना, इस 10,000 से अगर 15 पे गया है तो किस तरह से गया है वो चीज़ हमने देखनी है। हमने क्या करनी है, हमने वो चीज़ देखनी है। उसके लिए अगर मैं देखूं तो ये परफेक्टली मुझे एक स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, एक स्टेटमेंट मुझे बता रही है कि यार साल के शुरू में मेरे पास ये रकम थी, इतने जो है वो मैं नया लेके आया, इतना जो है प्रॉफिट दिया, इतना मैं खुद ले गया, एंड के ऊपर मेरे पास ये मौजूद है, एंड के ऊपर मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इस स्टेटमेंट को देखता हूँ, ये जो सामने नजर आ रही है, तो ये मुझे क्लियरली बता रही है कि 10,000 से 15,000 के ऊपर मैं किस तरह से गया। तो ये जो प्रॉपर इस तरह का चेंज है, ये हमने सिर्फ क्या करना है, कंपनी के लेवल पे बनाना सीखना है। जिसमें मुझे लग रहा है पता कि यार साल के शुरू में 10,000 पड़ा हुआ था, 2,000 रुपया मैं खुद लेके आया हूँ, नया जेब से निकाल के दिया, पूरा महीना पूरा साल कारोबार किया, 6,000 की बचत हुई, वो भी बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, 3,000 रुपया मैं निकाल के ले गया, तो जो नेट बचा मेरे पास 15 बचा। तो ये जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी हुई है, हमने यही बताना सीखनी है। इसको ही हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पे ना 2 वर्ड्स लिखने लगा हूँ, इन 2 वर्ड्स का कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा। समझ आ गया? कहानी आसान। 2 वर्ड्स हैं, एक है ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और दूसरी है नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन। ये जो मैंने ये 2 वर्ड लिखे हैं ना, इन 2 वर्ड्स का ज़रा आपने कंसेप्ट लॉजिक समझनी है। इन 2 वर्ड्स की लॉजिक जो है वो समझनी है आपने, क्या है और क्या नहीं है।
देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 10,000 से इंक्रीज हो के 15,000 के ऊपर चला गया। कैपिटल अकाउंट जो है वो 10,000 से इंक्रीज हो के 15,000 पे चला गया है। हमने देखना है कि इस इंक्रीज में ओनर का कितना हाथ है, मालिक का कितना हाथ है। तो सर देखें, ये जो 2,000 रुपया है ये भी मालिक लेके आया, और ये 3,000 जो है ये भी मालिक लेके गया। तो रिमेंबर, मालिक के, ओनर के अमल दखल की वजह से जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो मेरी क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स कहला रही होगी। वो क्या हो सकता है, वो नया कैपिटल लेके आ सकता है या वो कैपिटल लेके जा सकता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी ट्रांजैक्शन विद ओनर कहला रही होती है। ये ओनर का अमल दखल था, मालिक का अमल दखल था। मालिक अगर 2,000 रुपया लेके आया, मालिक पैसे लेके आया, मालिक की वजह से इंक्रीज हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन विद ओनर है कि ओनर के साथ बिजनेस का लेन देन हुआ, ओनर के साथ बिजनेस का काम हुआ है, तो उसकी वजह से ये हमारी क्या कहला रही है, ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो कहला रही होती है। और दूसरा है नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। वो क्या है कि इसमें मालिक का कोई अमल दखल नहीं है, मालिक तो इन्वॉल्व भी नहीं है, वो बिजनेस की वजह से इंटरनली या किसी और फैक्टर की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज आया, तो वो मेरी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। वो कौन सी है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमारा इसमें कंसिडर हो रहा होता है। अब प्रॉफिट दिया तो बिजनेस नहीं है, इसमें मालिक इन्वॉल्व नहीं है, ये बिजनेस ने ही कमा के, बिजनेस ने ही आपको दे दिया, तो ये हमारी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहला रही होती है। तो वो ट्रांजैक्शन विद ओनर्स है और ये हमारे पास क्या है, नॉन ओनर ट्रांजैक्शन है। तो इसका डिफरेंस समझ आया आपको कि ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये सारा एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक उसकी प्रॉफिट एंड लॉस, एक उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। इस स्टेटमेंट की फॉर्म में है, ये हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिखी है। अगर मैं इसको अकाउंट की फॉर्म में, मैं इसको लेजर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लेजर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखें, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस 10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, यहाँ पे 15,000, हमने यहाँ पे लिख दिया जी। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना आ गया, 15,000। अब न्यू कैपिटल और प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमने न्यू कैपिटल लिख दिया। वो कितना आया था, 2,000 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी 2,000 का न्यू कैपिटल। फिर हमने यहाँ पर प्रॉफिट दिया, वो कितना था, 6,000 का, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ड्राइंग्स कितनी थी, 3,000 की थी, तो ड्राइंग्स हमारी यहाँ पर आ गई कितनी, 3,000। तो जब आप इसे क्लोज करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिखा होता है, इसको यही हमारा टी अकाउंट कहलाता है। मतलब टी अकाउंट को अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रहा होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, अभी जितनी डिस्कशन की है उसमें जो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, बेसिकली इट इज़ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेट एसेट ऑफ एंटिटी। ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहलानी होती है। वो क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और ये जो चेंज होगा, ये इंक्रीज डिक्रीज का, इसको हमने सेपरेट किया हुआ है ट्रांजैक्शन विद ओनर्स में और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शंस में। ये क्लियर है, आगे चलते हैं। मैंने आपको सारे ना एक बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो बता दिए हैं कि यार ये इस तरह से है और ये इस तरह से लेके चल रहे हैं। हमने बात करनी है कंपनी की, ये सारी डिस्कशन जो हमने की है ना, ये वाली, ये तो एक बहुत इंडिविजुअल, एक बहुत बेसिक लेवल के अकाउंट की थी। हमने बात करनी है कंपनी की
कंपनी के अकाउंट क्या होता है, कैसे है, उसको देखना है। तो कंपनी में एक चीज़ तो है जो सबसे यूनिक है, जो सबसे अलग है, दैट इज शेयर होल्डर्स। वो क्या है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या होते हैं अगर हम उसको देखें तो शेयर होल्डर बेसिकली मल्टीपल पीपल हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपना पैसा जो है वो पूल किया हुआ है, अपना पैसा जो है वो मिला लिया है और एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कंपनी की जब बात होगी, जब कंपनी की डिस्कशन हो रही होगी तो थोड़ी सी हमारे टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी कि जहाँ पे हम कैपिटल कहते थे अब वहाँ पे हम क्या कह देंगे, अब वहाँ पे हम शेयर कैपिटल कह रहे होंगे। वहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा हमारा शेयर कैपिटल कहला रहा होगा। शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये टोटल कैपिटल है, इसको हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा शेयर कैपिटल कहला रहा होता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहती है जी मेरा कैपिटल जो है वो 10 मिलियन है, मतलब 10 मिलियन के करीब मेरे पास शेयर कैपिटल है। वो इसको डिवाइड कर देती है 1 मिलियन यूनिट्स में, छोटे 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 पैकेट बना देती है। तो एक पैकेट कितने का होगा? 10 रुपये का। ये जो 10 रुपये हैं ये क्या कहलाएगा? ईच शेयर प्राइस कहला रही होगी। क्या कहला रही होगी? कीमत कहला रही होगी। मतलब अगर कोई बंदा भी आता है, बिकॉज आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए, आपको कंपनी का मालिक बनने के लिए कम से कम एक शेयर जो है वो दरकार, एक शेयर दरकार है कम से कम, कम से कम। तो एक शेयर क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका एक शेयर कहला रहा होगा। या इसको इन अदर वर्ड कह सकते हैं, एक कंपनी फैसला करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देती है इसको, जो उसकी पर शेयर वैल्यू, इसको हम कहते हैं पार वैल्यू, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर की इतनी कीमत है, हम इसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको हम पार वैल्यू भी कह सकते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आता है ये मेरा कहलाता है टोटल शेयर कैपिटल। जैसे एक कंपनी है, वो कहती है जी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कितने हैं? 1 मिलियन। एक शेयर कितने का होना चाहिए? 10 रुपये का। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा? 10 मिलियन का होगा। ये गेम जो है ये हमने यहाँ पे सीखनी है। इस वक्त जो मैं जिस चीज़ को हाईलाइट करने लगा हूँ, इस लाइन को लिख लीजिएगा, बिकॉज अगले 2 चैप्टर्स जो हैं, 2.5 चैप्टर्स जो हैं, मैंने आपको इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द ही घुमाने। ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं, ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं, ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो है ये 3 चीज़ें जो हैं हमें चाहिए अपनी शेयर्स की अकाउंटिंग करने के लिए, शेयर्स की तादाद को देखने के लिए कि क्या है, किस तरह से है, कैसे चलेगी, किस तरह से होके चल रहे होंगे, सारा कुछ करने के लिए हमें कुल मिला के ये 3 चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी, वो 3 चीज़ें जो हैं वो दरकार होंगी। नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू कितनी है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अगर इसमें से हमें कोई से भी 2 पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो साथ की नज़र आ रही है ना इस वक्त इक्वेशन, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स, के शेयर्स की तादाद कितनी है, मल्टीप्लाई करो एक शेयर की वैल्यू से,
आपके पास क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। कितना बनता है शेयर कैपिटल, टोटल मजमुआ, इन टोटल की बात हो रही है। देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन है, 1 मिलियन है, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितने का होगा आपका, 10 मिलियन का होगा। अगर आपका शेयर कैपिटल जो है वो टोटल 25 मिलियन का है और आपका शेयर 15 रुपए का है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1.667 मिलियन होंगे। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन है और टोटल शेयर कैपिटल 40 मिलियन का है, तो इस 40 मिलियन को डिवाइड करें 2 मिलियन पे, आपको एक शेयर की कीमत मिल जाएगी, कितनी बनेगी, 20 बन रही होगी। तो ये 3 बातें, इन 3 बातों को, इस इक्वेशन को लिख लें, याद कर लें, बिकॉज इसके इर्द गिर्द ही क्या होगी, हमारी सारी कहानी जो है वो चल रही होगी। इसके इर्द गिर्द ही हम क्या करेंगे, हम सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, ये 3 लाइनें, ये 3 बातें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इनके पर्सपेक्टिव से सारी हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो चलनी है, इनके पर्सपेक्टिव से हमने सारा कुछ देखना है। ये इंटर कन्वर्टेबल्स हैं, बिकॉज ये चैप्टर हो गया, अगला चैप्टर हो गया और एक मेरा कैश फ्लो हो गया। मैंने सिर्फ इस एक कंसेप्ट के ऊपर पूरी जो चीज़ जो है वो लेके चलनी है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी बेस के ऊपर ही हम सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं।